दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब बनने, कुछ बड़ा करने की इच्छा रखता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लाइफ की सफलता और बुनियादी को छू पाते हैं। दोस्तों, असल में कोई भी इंसान सफलता की सीढ़ियों तक तभी चढ़ पाता है जब उसे सफलता पाने का सही रहस्य पता हो। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच किताब को लिखने से पहले लेखक ने नेपोलियन हिल ने 500 से भी ज़्यादा सफल और कामयाब लोगों के इंटरव्यू लिए थे और तब जाकर उनको सफल होने का सीक्रेट पता चला था। इस किताब में लेखक नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के 13 स्टेप बताए हुए हैं। दोस्तों, नेपोलियन हिल अमीर बनने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ पैसा कमाना, बल्कि उनका अमीर बनने का मतलब यह है कि आप जो भी काम करें उसको आपको सफलता, खुशी और सेटिस्फाइड मिले। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस किताब में लिखे गए उन प्रिंसिपल्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके दुनिया भर के न जाने कितने लोग सफलता हासिल कर चुके हैं। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमारे अंदर एक बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए। दोस्तों, हर कोई अमीर और कामयाब बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही अमीर और सफल व्यक्ति बन जाते हैं। दोस्तों, आपने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की है? कामयाब लोग इसीलिए कामयाब होते हैं क्योंकि उनके अंदर कामयाबी की चाहत बहुत ही ज़्यादा होती है। वे लोग इसके लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ डिजायर्स से ही होता है, इसीलिए दुनिया का हर एक काम इंसान की इच्छा से ही होता है। आमतौर पर डिजायर एक ऐसी चीज़ है जो आती जाती और समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन दोस्तों, एक चीज़ जो इंसान को उसका लक्ष्य हासिल करने में मदद करती है वो होती है उसकी बर्निंग डिजायर, यानी तीव्र इच्छा। दरअसल जब किसी इंसान के अंदर बर्निंग डिजायर आ जाती है तब वह इंसान खाना पीना और सोना सब भूल जाता है और वो अपने पूरे शिद्दत के साथ अपने डिजायर को पूरा करने में जुट जाता है। दोस्तों, असल में कोई भी व्यक्ति चाहे वो अपने किसी भी चाहत को बार बार सोचकर या बार बार उसके बारे में पढ़कर उसको बर्निंग डिजायर बना सकता है। इस किताब में लेखक कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी चीज़ की बर्निंग डिजायर है तो उसको वह चीज़ हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको भी अपने लाइफ में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको भी आपके नॉर्मल डिजायर को बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट करना होगा। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। कर्नल सैंडर्स अपने रिटायर के बाद चिकन की रेसिपी को लेकर घर घर में ऑर्डर मांगने गए और उनको लगभग 1000 घर के दरवाजे से ना सुनने के बाद उन्हें उनका पहला ऑर्डर मिला। उसी के बाद KFC नाम की फूड कंपनी की शुरुआत हुई जो आज दुनिया भर में फेमस है। दोस्तों, इसके बाद अगला प्रिंसिपल है खुद पर भरोसा करना कामयाब लोगों की सबसे बड़ी विशेषता होती है। दोस्तों, मान लीजिए कि किसी भी इंसान के अंदर किसी चीज़ को हासिल करने की बर्निंग डिजायर, लेकिन उस इंसान की ना ही प्रकृति पर ना ही खुद पर विश्वास है कि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगा और उसके अंदर एक डाउट है कि मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं। तो आप ही बताइए कि वो इंसान अपने उस लक्ष्य को हासिल कर पा सकता है? दोस्तों, ऐसी स्थिति में वह इंसान किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि दुनिया भर में जितने भी लोग आज तक सफल हुए उनके अंदर विश्वास और खुद पर भरोसा था। इसलिए हर इंसान को प्रकृति और खुद पर भरोसा करके ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और अपने मन में विश्वास रखते हुए अपने हमेशा ये सोचना चाहिए कि सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि दोस्तों, ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं, ना कि खुद पर संदेह करने वाले व्यक्ति। दोस्तों, आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन जब बल्ब को बनाने में 1000 बार फेल हुए, लेकिन फिर भी उनका खुद पर भरोसा, थोड़ा भी विश्वास कम नहीं हुआ और वे बार बार कोशिश करते रहे। उसके बाद वे आखिर बल्ब को बनाने में कामयाब ही हो गए और इतिहास के पन्नों में उनका नाम लिख दिया गया। दोस्तों, खुद पर भरोसा करने में बहुत ताकत होती है, ये आपसे बहुत कुछ करवा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको खुद पर भरोसा करना आज से ही शुरू करना चाहिए। दोस्तों, हर कोई खुद पर भरोसा करना सीख सकता है। अगर आप हर दिन खुद से यह कहते रहे कि आप ये काम कर सकते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि वाकई में आप उस काम को करने के काबिल हो जाएंगे। दोस्तों, खुद से ऐसे बात करने के ऑटो सजेशन कहा जाता है। दोस्तों, ऑटो सजेशन का मतलब है अपने आप को सलाह देना होता है, यानी कि खुद से ही बार बार ऐसी बात करना कि आप खुद से उस बात को सच मानने लगे। असल में आपके माइंड में आपसे बेहतर असरदार सलाह और कोई नहीं दे सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद से रोज यह कहने लगे कि दुनिया में कुछ अलग और बड़ा करने के लिए तो पैदा हुआ है, तो कुछ ही समय में आपका माइंड आपको इस सजेशन को सच मानने लग जाएगा। फिर उसके बाद आपके माइंड में खुद को लेकर एक विश्वास बन जाएगा।
आप लाइफ में कुछ अलग और बड़ा करेंगे। तो दोस्तों, इस किताब के आधार पर नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहता है उसके लिए ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होती है। अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए ऑर्गेनाइज प्लानिंग करें। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पास अपने गोल को अचीव करने के लिए बर्निंग डिजायर, खुद पर विश्वास और ज्ञान सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वे लोग सालों साल कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास चीज़ों की सही ढंग से करने की नॉलेज ही नहीं होती। वे लोग नहीं जानते कि कैसे अपने रिल्स को निखारा जाए और कैसे अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाया जाए और कैसे इस दुनिया तक पहुंचा जाए, यानी कि क्या करना है, कितना करना है और कब करना है और कैसे करना है। इन सब की नॉलेज होना ही ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग कहलाता है। दोस्तों, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो आपको ये सोचना है कि आपकी कितनी बेस्ट सेलिंग बुक लिखनी है, और इसके बाद ये सोचिए कब से कब तक आप इस मंजिल को हासिल करना चाहते हैं। अगर आपने बस ये सोच लिया कि आपको करना है, लेकिन ये नहीं सोचा कि कब करना है और कैसे करना है, तो इसका मतलब यह है कि आप उसे बाद में टाल रहे हैं, तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देगा। अंत में आपको यह तय करना होगा कि किस तरह से आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जब आपके पास आपका प्लान आ जाएगा तो उसे किसी कागज पर लिख लीजिए। दिन भर में 2 बार पढ़िए, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। ऐसा करके आप अपने काम को एक नज़र रख सकते हैं और उसे करने के लिए खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको मास्टरमाइंड लोगों के ग्रुप में रहना होगा। यह लोगों का ऐसा ग्रुप होता है जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। उदाहरण के लिए दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं ना, वो अपना कोई भी अहम डिसीजन लेने से पहले वो उनकी चर्चा एक ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो उस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कि अगर उन्हें पैसे से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उनको वो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट व्यक्ति के साथ ही डिस्कस करते हैं। अगर उन्हें मार्केट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना होता है तो मार्केटिंग एक्सपर्ट से ही सलाह लेते हैं। दोस्तों, यानी कि उनके पास हर एक फील्ड से जुड़ा हुआ एक्सपर्ट होता है और यही सब एक्सपर्ट आपस में मिलकर एक माइंड ग्रुप कहलाते हैं। यही एक एक्सपर्ट आपस में मिलकर एक मास्टरमाइंड ग्रुप कहलाते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हर एक इंसान के पास एक ऐसा मास्टरमाइंड ग्रुप होना चाहिए अगर उसे लाइफ में गलत डिसीजन लेने से बचाना है। तो कामयाब होने के लिए अच्छी सोच रखिए। दोस्तों, हमारे चेतन मन अच्छी और बुरी चीज़ों में फर्क करना जानता है, इसीलिए वो सिर्फ अपनी काम की चीज़ों में को अपने पास में रखकर बेकार की चीज़ों को निकाल फेंकने की ताकत रखता है। लेकिन हमारे अवचेतन मन के साथ ऐसा नहीं होता। वो अच्छी और बुरी इन दोनों बातों को अपने पास ही रखता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद को बुरे लोगों और बुरी चीज़ों से दूर रखें। दोस्तों, हमारे अवचेतन मन हर वक्त हमारी जानकारी सेव करता रहता है, जिसकी वजह से हमारे व्यवहार के साथ वैसा ही हो जाता है। अगर आप 1-2 महीने तक बदजुबान लोगों के साथ रहे तो आप न चाहते हुए भी आपके मुंह से गालियाँ ही निकलने लगेगी, क्योंकि दोस्तों, नाकामयाब लोगों के साथ रहने से और उनकी बात सुनने के वजह से आप समय के साथ साथ वैसा ही बन जाते हैं। आप संगति के असर से नहीं बच सकते। बुरी संगत से आपकी आदतें बुरी हो जाएगी, जिस कारण से आप सफल और कामयाब नहीं बन पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यवहार अच्छा हो और आप अच्छा सोचिए, अच्छे लोगों के साथ संगत कीजिए। ऐसा करने से आपका व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा और सफल और कामयाब आदमी बन जाएंगे। सफलता के लिए खूबियों के साथ साथ अपनी कमजोरी को भी ध्यान दीजिए। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग यह मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि उनके अंदर बहुत सी खामियां भी है। उन्हें सुधार कर वे लोग और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। यही चीज़ हमेशा हमें कामयाब होने से रोकती है। इसके लिए आप सबसे पहले खुद के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। खुद के बारे में जानने के लिए आप खुद से कुछ इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं कि क्या मैंने इस साल के लक्ष्य को पूरा किया? क्या मैं इस साल और ज़्यादा काम कर सकता था? क्या मैं और बेहतर फैसले ले सकता था? इस तरह से सवाल आपको ये बताएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। इस तरह से आपको ये पता चलेगा कि आप किस तरह से खुद पर बेहतर बन सकते हैं। दोस्तों, बहुत सी आदतें हम सभी में पहले से होती है और इन आदतों को आलस करना, आज का काम कल पर टालना, वो काम न करना जो आप करना चाहिए, ये सभी आदतें शामिल है। अपने साथ हमेशा एक काम की लिस्ट रखिए जिसमें वो काम लिखिए जो आपको करने हैं
अगर आप उस दिए गए समय में पूरे नहीं कर पाए तो समय आ गया है यह पता करने की कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। आप किसी और व्यक्ति से अपने खुद के बर्ताव के बारे में पूछ सकते हैं। वो आपका करीबी दोस्त हो सकता है जो आपको करीब से जानता हो। आप दोनों एक दूसरे की कमियों के बारे में बताकर पहले से बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।